हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय द्विजा। क्या आपके पास 0 to 3 मंथ्स के बीच का बच्चा है जिसको नींद को लेके आप लोग काफी कंफ्यूज हो? तो ये वीडियो आप सबके लिए। आज के वीडियो में हम लोग वो सारी चीजें जानेंगे जो 0 to 3 मंथ्स के बच्चे के नींद को लेके आपको पता होनी चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। कुछ बहुत सिंपल चीजें जो आप लोग ऑब्जर्व कर रहे हो। किसी का बच्चा बहुत ज़्यादा देर के लिए सो रहा है, किसी का बच्चा सिर्फ आधा घंटा सो रहा है और फिर उठ के बैठ रहा है, किसी का बच्चा बहुत क्रैंकी है, किसी का बच्चा बहुत पीसफुल है, प्लेफुल है, किसी का बच्चा दिन में सो रहा है, किसी का बच्चा रात में सो रहा है। तो हम लोग ये सब चीज़ों को कैसे सेट कर सकते हैं, दिन रात का शेड्यूल कैसे बना सकते हैं और यस, अपना और अपने बच्चे का लाइफ पीसफुल कैसे कर सकते हैं, चलिए जानते हैं। कुछ बहुत बेसिक चीजें हम लोग जानेंगे। ये है नाइट, ये है डे। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो आपके दिल में बांध लो एज अ पेरेंट कि बच्चा कितनी देर के लिए सोता है, इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि बच्चा कितनी बार सोता है। सो ड्यूरेशन से ज्यादा जरूरी फ्रीक्वेंसी होता है। टोटल बच्चा कितनी देर सोएगा डे और नाइट मिला के? सो टोटल बच्चा सोएगा 15 से 17 घंटे। एक बहुत सारे लोगों को कंफ्यूजन होता है कि पेट के अंदर बच्चा सोता है, जगता है, बहुत बार उनको पता भी नहीं है दिन रात क्या है। तो बच्चे ने तो 22 से 23 घंटे सोना चाहिए। इसीलिए कल्चरली लोग जायफल दो, घुट्टी दो, बच्चे को सुला के रखो, बच्चा सोएगा तो मस्त वजन बढ़ेगा। ये सारी चीजें यहाँ पे ड्रॉप आउट हो जाती है कि ऐसा कुछ नहीं है कि बच्चे ने पूरा दिन सोते रहना है। अगर बच्चा दिन में ज्यादा सोया तो वो रात में कम सोएगा, रात में ज्यादा सोया तो दिन में कम सोएगा। ओवरऑल बच्चा दिन और रात मिला के टोटल 15 से 17 घंटे ही सोने वाला है। उसमें से समझ लो रात का नींद होता है 8 से 10 घंटे का और बाकी बचा हुआ दिन का नींद अप्रोक्सीमेटली 7 से 8 घंटे का। तो बच्चा इतनी देर तो सोता ही नहीं है मेरा। किसी के बच्चे नहाने के बाद 4-4 घंटे सोते हैं। मेरा तो बच्चा 40 मिनट्स टू 1 घंटे में उठ जाता है। किसी के बच्चा सिर्फ 30 मिनट्स के लिए सोता है। तो क्या ये नॉर्मल है? इस सब में जाने से पहले कुछ बहुत इंपॉर्टेंट चीजें जान लो। आप लोगों ने बच्चे का डिलीवरी कभी किया है? 3rd ट्राइमेस्टर के बाद। सो पहले 3 महीने जो होते हैं, स्पेशली 0 to 3 मंथ्स वाला फेज, इसको कहते हैं 4th ट्राइमेस्टर ऑफ बेबीज लाइफ। सो बच्चे की लाइफ का अभी 4th ट्राइमेस्टर चालू है, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो बच्चे के लिए सेटलिंग फेज होता है इस दुनिया में। सो बच्चे को दिन रात कभी से पता चलेगा? 2 हफ्ते के बाद। सो पहले 2 हफ्ते बच्चे को ये समझने में जाते हैं कि बाबा ये लोग चल क्या रहा है, अभी मैं बाहर आ गई हूँ। इनफैक्ट पहले 2 हफ्ते हर माँ को सेटल होने में चले जाते हैं। सो यूजुअली हम लोग बोलते हैं कि पहले 8 दिन में बच्चे का वेट लॉस होता है, फिर 8 दिन में बच्चे का वेट गेन होता है। सो अप्रॉक्सीमेटली 2 हफ्ते के बाद का बच्चा बैक टू बर्थ वेट होता है। तब तक काफ़ी हद तक ब्रेस्ट फीडिंग सेट हो जाएगा। जो लोग ब्रेस्ट फीडिंग और टॉप मिल्क कॉम्बिनेशन दे रहे हो, उनका भी रूटीन ऑलमोस्ट सेट हो जाएगा। एक माँ को थोड़ा सा आइडिया आ जाता है कि ओके मेरे बच्चे को अभी भूख लगा है, मेरे बच्चे को इतना फीडिंग चाहिए। ये सब चीज़ें पहले 2 हफ्ते में हो जाती। फिर 2 हफ्ते के बाद हम लोग धीरे धीरे बच्चे को दिन और रात का फर्क समझा सकते हैं या समझाना शुरू कर सकते हैं। क्या फर्क है? एक बहुत सिंपल चीज नो, हम बड़ों का लाइफ ले लो। दोपहर में हम में से कोई ऐसा है जो मस्त ब्लैंकेट लेता है, एसी चालू करता है, खिड़कियां बंद करता है, पर्दे लगा देता है, लाइट्स सारे ऑफ कर देता है, कमरे में बिल्कुल भी लाइट नहीं आनी चाहिए, एक छोटा सा नाइट लैम्प चालू करता है, जैसे कि अभी हम लोग 8-10 घंटे के लिए सो रहे हैं? नहीं करते हम लोग। दोपहर का नींद कैसे होता है? एक जेंटल कोई बेड पे जाके ऐसे ही सो जाता है, कुछ लोग सोफे पे, कुछ लोग आराम चेयर पे, कुछ लोग रिक्लाइनर पे, कुछ लोग बैठे बैठे, कुछ लोग डेस्क के ऊपर भी एक छोटा सा झपकी ले लेते हैं। सो ये पता चलना बहुत जरूरी है कि दिन का जो होता है उसको नैप टाइम बोलते हैं, मतलब झपकी मारने का टाइम है, और जो रात का टाइम है वो स्लीप टाइम है। ये दोनों में फर्क है। सो जो दिन है वो नैप टाइम है और जो रात है वो स्लीप टाइम है। तो जैसे कि मैं आपको बोला, दिन के टाइमिंग में बच्चा कितनी देर सोया, उससे भी ज्यादा जरूरी है बच्चा कितनी बार सोया।
सो आइडियली हम लोग बोलते हैं जब 0 to 3 मंथ्स का बच्चा है तभी हर 1.5 से 2 घंटे के बाद एक नैप होना चाहिए। फिर भले ही वो नैप 30 मिनट्स का हो, चाहे 1 घंटे का हो, चाहे 2 घंटे का हो, वो आपके बच्चे के ऊपर डिपेंड करता है। बट हर 1.5 से 2 घंटे बाद, लेकिन मेरा बच्चा तो 1.5 घंटे बाद सोता ही नहीं है, मेरा बच्चा तो 1.5-2 घंटे बाद फीड मांगता है। तो फीड जब भी मांग रहे हो तभी प्रिफरेबली बच्चे को छोटा सा एक नैप दिलाने की कोशिश करो। वो कैसे देना है हम लोग उसके बारे में बात करेंगे, बच्चे को सुलाना कैसे वही तो कंफ्यूजन है, उसके बारे में बात करेंगे। बट याद रखो हर 1.5 से 2 घंटे बाद बच्चा थोड़ा सा थक जाता है। अभी तक वो क्रैंकी नहीं हुआ है, जोर जोर से रो नहीं रहा है, जोर जोर से नींद पे नहीं आया है। बट अगर आप बच्चे को वो रेस्ट टाइम दोगे भले ही 30 मिनट्स का, तो बच्चे को वापस फ्रेश होके अपना दिन कंटिन्यू करने में बहुत ज़्यादा हेल्प होता है। तो बच्चे का नैप हर 1.5 से 2 घंटे के बाद बच्चे को अप्रॉक्सीमेटली 30 मिनट्स टू 1 घंटे का नैप मिलना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। दूसरा चीज़, सो बच्चे के नैप को लेके आपको एनवायरनमेंट कोजी नहीं करना है। मतलब लाइट को डिम कर दो, एकदम अंधेरा कर दो, पर्दे बंद कर दो, खिड़की बंद कर दो, ऐसे भी आवाज़ नहीं होना चाहिए बच्चे के आसपास। अगर आप इतना शांत एनवायरनमेंट कर दोगे जो यूजुअली रात में होता है, तो बच्चे को दिन और रात में फ़र्क कैसे पता चलेगा। एंड जेन्युइनली आपको पूछूं, न्यूबॉर्न बच्चे को जब भी सोना है वो दुनिया के किसी भी एनवायरनमेंट में सो सकता है, उनकी इतनी कैपेसिटी होती है, तो वो सो जाएगा। तो बहुत कोजी, बहुत डार्क, जैसे हम लोग कोजी के साथ डार्क भी लिख सकते हैं, नहीं करना है आपको। सो ये चीज़ आप लोग को ध्यान में रखनी है। देयर शुड बी अ डिफरेंस बिटवीन डे टाइम एंड नाइट टाइम। देन थर्ड चीज़ जो आपको दिन के नैप को लेके ध्यान में रखना है, जब भी आप 1.5 से 2 घंटे बाद बच्चे को छोटे से नैप के लिए कोशिश करें, तभी बच्चे को ओवर स्टिम्युलेट करके जगाने की कोशिश मत करो। नहीं वो मैं अभी मेरा बच्चा ज़्यादा देर के लिए सो लिया ना, तो बच्चा बाद में बहुत ज़्यादा क्रैंकी हो जाएगा, फिर बच्चा बाद में बहुत तकलीफ देगा, फिर बच्चा मुझे रात में सोने नहीं देगा। सो ऑल ऑफ यू रिमेंबर, बच्चे को जब भी नींद आ रहा है तो कुछ कुछ सिग्नल जो बच्चा देता है, जैसे यॉन करते हैं बच्चे, थोड़े थोड़े आंखों को रब करते हैं, थोड़े से ऐसे ड्राउजी दिखाई देते हैं, तो ये एक साइन है कि मम्मा अभी मैं थोड़ा थोड़ा थक रहा हूँ, प्लीज़ मुझे भी ब्रेक दे दो, आई नीड अ ब्रेक। जब भी आपका बच्चा वो बॉडी लैंग्वेज देने लगे, तभी बच्चे को एक छोटे से नैप के लिए पास में ले लो। सो यूजुअली आप लोग क्या कर सकते हो, क्या बच्चे को स्वेडल करना कंपलसरी है। अगेन स्वेडलिंग एक ऐसा चीज़ है जो बच्चा टू बच्चा डिपेंड करता है। बहुत सारे बच्चों को पहले 3 से 4 महीने तक स्वेडल किया हुआ अच्छा लगता है और बच्चे बहुत अच्छे से सोते भी हैं। तो आप बच्चे को अच्छे से स्वेडल कर दो, फिर बच्चे को ब्रेस्ट फीड कर दो, फिर ब्रेस्ट फीड करने के बाद आपको 5S को फॉलो करना है। बहुत सारे लोग ऐसा बोलते हैं कि मैंने फीड के लिए लिया, बच्चा फीड करते करते ही सो गया, बच्चा फीड करते करते ही सो गया, और जैसे ही मैंने बच्चे को नीचे ले रखा बच्चा वापस हैं करके रोने लग गया। तो इसका मतलब है कहीं ना कहीं हम लोगों ने बच्चे को आदत लगा दी है कि आपको ब्रेस्ट पे ही सोना है। सो यूजुअली हम लोग उल्टा बोलते हैं। डे टाइम के लिए तो प्रीफरेबली बच्चे को फीड कराओ मस्त, बच्चा आपको लगता है नींद में भी है तो थोड़ा सा टिकलिंग, थोड़ा सा गुदगुदाहट कर दो, जगाना नहीं है, जस्ट बच्चा थोड़ा सा अलर्ट हो जाए। फिर बच्चा जब भी थोड़ा सा अलर्ट है तभी बच्चे को पास में ले लो। अगर आपका बच्चे को स्वेडल पसंद है तो आपने बच्चे को स्वेडल किया हुआ है, सो फर्स्ट इज स्वेडल। अगेन अगर पसंद है तो स्वेडल किया आपने। यूजुअली पहले 0 to 3 मंथ्स के बच्चों को स्वेडलिंग पसंद आता है। स्वेडलिंग मतलब बच्चे को जो रैप करना बोलते, तो स्वेडल कर दिया। दूसरा एस है बच्चे को साइड वाइज सुलाओ। सो वन साइड, याद रखो बच्चा पेट के अंदर ऐसे सीधा यूजुअली नहीं सोता है, यूजुअली एक साइड में सोता है या इस साइड में सोता है। तो बच्चे को एक साइड में सुलाओगे तो बच्चे को अच्छा लगता है। दूसरा, मेक देम स्लीप ऑन वन साइड। तीसरा एस, मेक अ साउंड। ये साउंड बच्चे को नींद दिलाने में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। ये हाथ में रखना कंपलसरी है क्या? ऐसा कोई कंपल्शन नहीं है, आप बच्चे को नीचे रख दो। याद रखो बच्चे का गद्दी एकदम सॉफ्ट नहीं होना चाहिए, एकदम इतना सॉफ्ट है कि बच्चा एकदम अंदर धसे जा रहा है। बच्चे का गद्दी प्रिफरेबली फर्म कॉटन का होना चाहिए।
बच्चे के लिए पिलो यूज नहीं करते हैं, अनलेस लाइक बच्चे को सीवियर उल्टी का तकलीफ हो रहा है तो ही छोटा सा पिलो यूज होगा। अदरवाइज आप राई का तकिया या बच्चे का जो यू शेप का तकिया होता है वो चेक करोगे तो सेंटर यूजुअली फ्लैट होता है और साइड में सपोर्ट होता है बच्चे के हेड के लिए। आप वैसे पिलो यूज कर सकते हो। बच्चे को उसकी गद्दी के ऊपर एक साइड में सुला के ऐसा कर सकते हो, सो काइंड ऑफ अ साउंड। देन चौथा ऐसे स्विंग। सो अगर आप बच्चे को अगर आपके हाथ में लिया हुआ है आपने तो स्विंग, एक तो ऐसा, दूसरा ऐसा, सो स्विंग या तो आगे पीछे या साइड में कोई भी एक टाइप का स्विंग कर सकते हो। नहीं श्रेया मैंने बच्चे को तो नीचे गद्दे के ऊपर रखा हुआ है तो मैं क्या कर सकती हूँ, आप बच्चे को जेंटली साइड में थोड़ा सा सीधा, साइड में थोड़ा सा सीधा, या बच्चे के बम के ऊपर जेंटली पैट कर सकते हो। नेक्स्ट ऐसे सिंगिंग। आपको लता मंगेशकर होने की कोई ज़रूरत नहीं है, नहीं मेरा आवाज़ ठीक नहीं है, मेरा आवाज़ थोड़ा बैठा हुआ है। हर बच्चे को अपने पेरेंट्स का गाना पसंद आता है, तो वह जेंटल, अगर कोई ललाबाई आपको आता है, कोई लोरी आपको आता है तो उसको जेंटली हम करो और उसका एक रूटीन बन जाएगा बच्चे के नींद को लेके। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अगर ये सब करके भी बच्चा ना सोए तो सकलिंग। यूजुअली आइडिया देते हैं कि आपका जो पिंकी फिंगर होता है, लास्ट फिंगर होता है, वो थोड़ा देर मुंह के अंदर डाल दो, बच्चा जैसे ही बच्चा सो जाता है धीरे से उसको निकाल दो। इसका आदत नहीं लग जाएगा। नो, यूजुअली पिंकी फिंगर हम लोग जब भी डालते हैं मुंह में, आपको बहुत देर के लिए नहीं डालना है, जस्ट सकिंग रिफ्लेक्स के लिए, बिकॉज वो बच्चों को अच्छा लगता है और बच्चे बहुत जल्दी सो जाते हैं। यूजुअली ऐसा आदत नहीं चाहिए कि ब्रेस्ट पे ही बच्चा सो रहा है। और फिर बच्चे को सुला दो एंड दैट्स इट, नैप। सो 30 मिनट्स टू 1 घंटे के आसपास बच्चे का नैप हो जाएगा। कभी कभी 1.5-2 घंटे का भी हो सकता है। ऑब्वियसली बच्चा कितना थका है उसके प्रोपोर्शन में सोता है। और उसके बाद वापस दिन का रूटीन, वापस 1.5-2 घंटे बाद आपको सेम रूटीन फॉलो करना है। अभी चलते हैं रात टाइम के नींद की तरफ। रात का तो नींद होता है वो कंपेरेटिवली थोड़ा सा लॉन्ग होता है। जैसे 8 घंटे का अगर नींद है, ओके, वो कांस्टेंट स्लीप नहीं है। यूजुअली बच्चा रात में 2 से 4 बार के बीच में फीड के लिए उठता है। सो 2 से 4 बार भी अगर आप लोग पकड़ लो 8 घंटे के इसमें, तो यूजुअली बच्चा हर 2 घंटे या 2.5 घंटे बाद उठेगा फीड के लिए। सो बहुत सारे लोग बोलते हैं कि मेरा बच्चा अगर 2 घंटे से ज़्यादा सोए तो चलेगा क्या। पहले 1 से 2 हफ्ते जब तक फीड सेटल नहीं है, या आपको 15 दिन के बाद डॉक्टर बताता है कि नहीं अभी वेट गेन ठीक चल रहा है, बच्चे का बर्थ वेट रीगेन हो चुका है, आपका फीड भी सेट है, आप कॉन्फिडेंट हो, ये सब चीज़ें पहले 2 हफ्ते में हो गई। उसके बाद 24 घंटे में 2 बार 3 से 4 घंटे का स्ट्रेच चल सकता है विदाउट फीड, बट 2 बार से ज़्यादा नहीं चलेगा। 2 बार से ज़्यादा आपको फिर बच्चे को 1.5 या 2 घंटे बाद उठा के भी फीड करवाना है। बट 2 बार 3 से 4 घंटे का गैप बच्चा ले सकता है। एक बार बच्चा 1 से 1.5 महीने का हो गया, वेट गेन एकदम नॉर्मल है, सब कुछ ठीक है, फिर आप ये गैप 4 से 5 घंटे तक भी लेके जा सकते हो। मतलब बच्चा दिन में 2 बार 4 से 5 घंटे तक भी सो सकता है। और उससे ज़्यादा अगर होता है 2 बार से ज़्यादा, तो आपको बच्चे को उठा के दूध पिलाना है। अभी समझते हैं रात का नींद। रात का नींद हम लोग कैसे सेट कर सकते हैं। यूजुअली आप लोग याद रखो, जो इवनिंग नैप होता है बच्चे का, इवनिंग का नैप, शाम का नैप, वो यूजुअली 1.5 से 2 घंटा पहले रखो, जो बच्चे का नींद का टाइम है। यूजुअली बच्चे का नींद का टाइम हम लोग बोलते हैं, स्पेशली इस एज ग्रुप के लिए, 9 से 10 के आसपास या 8 से 10 के आसपास होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए आज 8 बजे सुला दिया, कल 9:30 बजे सुला दिया, परसों हम लोगों ने 7:30 बजे ही सुला दिया। प्रीफरेबली वो टाइमिंग फिक्स रखो। आधा घंटा आगे पीछे चलेगा, बट उससे ज़्यादा आगे पीछे नहीं चलेगा। नेक्स्ट, अगर आपको बच्चे को रात में पीसफुली सुलाना है तो देयर शुड बी अ फिक्स बेड टाइम शेड्यूल। बेड टाइम रूटीन में बेड टाइम मसाज आ गया, बेड टाइम स्पंजिंग आ गया, जिसके बारे में हम लोग वीडियो कर चुके हैं, प्लीज़ वो वीडियो देखना। वो सारे मसाज टेक्निक्स ऐसे हैं जो बच्चे को स्टिम्युलेट नहीं करते। याद रखो, रात के टाइमिंग पे बच्चे के गाल के साथ खेलना,
टच करना, बच्चे के लिए बहुत ज़ोर ज़ोर से गाने गुनगुनाना, बच्चे के साथ खेलना, ये बच्चे को स्टिम्युलेट करेगा। तो बच्चा सोएगा कैसे? यूजुअली रात के टाइमिंग पे हम लोग बोलते हैं थोड़ा सा डार्क एनवायरनमेंट, थोड़ा सा कोजी सराउंडिंग, थोड़ा सा जेंटल म्यूजिक आप लोग लगा सकते हो, बच्चे को स्वेडल कर सकते हो, स्वेइंग कर सकते हो, काइंड ऑफ अ साउंड कर सकते हो, बच्चे को रॉकर में सुला सकते हो, झोली में सुला सकते हो, पालने में सुला सकते हो। यूजुअली ये सब जो कोजी वाली चीज़ है वो बेड टाइम मतलब रात के स्लीप के लिए रखो, तो बच्चे को लंबा नींद और छोटा नींद डिस्टिंग्विश करने में बहुत ज़्यादा हेल्प होगा और बच्चा काफ़ी पीसफुल पाएगा। दूसरा चीज़, बच्चा जब भी उठता है रात में तभी बहुत बार आपको रियलाइज होगा कि बच्चा उठने के बाद लाइट चालू करके चेक मत करो पॉटी क्या क्या, सुसु क्या क्या, डाइपर चेंज करना है क्या। प्रीफरेबली हम लोग बोलते हैं डिम लाइट, थोड़ा सा जेंटल लाइट चालू करो, उसी में चेक करो। अगर आपको डाइपर चेंज करना है या नैपी चेंज करना है, सुसु किया है बच्चे ने, तो वो स्वेडल खोल दो, चेक करो, वापस चेंज करो, वापस स्वेडल करो, फिर फीड करो और फिर ये सारे एस वापस फॉलो करो। अगर आपको लगता नहीं आपने अभी फीड किया है और बच्चे को नीचे रखा और बच्चा इमीडिएटली आधे घंटे बाद क्रैंकी हो रहा है या तो फिर थोड़ा सा हिल रहा है, इमीडिएटली फीड के लिए मत लो। जब भी आपको पता है बच्चे का पेट भरा हुआ है तभी आप लोग बच्चे को थोड़ा सा बम पे मारना, थोड़ा सा साउंड करना, थोड़ा सा पैट करना। आपको खुद को धीरे धीरे पता चल जाएगा कि मेरा बच्चा कौन सी चीज़ों से बहुत जल्दी कोजी होके सो जाता है। तो आपको वो सारी चीज़ें रात के टाइमिंग पे ट्राई करनी है। ऑब्वियसली जब भी फीड का टाइम है तभी आप लोग को फीड करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। यूजुअली आप जब भी 8 से 10 के बीच में बच्चे को सुलाओगे तो रात के 2 से 4 के बीच में फीड होता है बच्चे के, और यूजुअली सुबह में 6 से 8 के बीच में बच्चे के उठने का टाइम हो जाएगा और फिर वापस आप दिन के नैप का शेड्यूल फॉलो करोगे। आपका बच्चा पाउडर का दूध पीता है या बॉटल से दूध पीता है तो आप लोग को ध्यान में रखना है कि दिन के टाइमिंग पे जब भी आप बच्चे को फीड करा रहे हो, मतलब बॉटल से दूध दे रहे हो, तभी इतना ज़्यादा दूध मत पिलाओ कि बच्चा 3-4 घंटे के लिए नॉन स्टॉप सो जाए। तो आप क्वांटिटी थोड़ा सा कम कर सकते हो, फ्रीक्वेंसी चाहिए तो बढ़ा सकते हो। और रात के टाइमिंग पे भी आपको सेम करना है। आपके बॉटल्स तैयार होने चाहिए, बॉटल धो के दूध रेडी होके तैयार रखो। सो आप बच्चे को फीड करा सकते हो, मतलब जैसे मैंने बोला पहले डाइपर चेंज, फिर आप बच्चे को स्वेडल करा सकते हो, फिर बच्चे को बॉटल से दूध पिलाओ या वाटी चम्मच से दूध पिलाओ, जो भी आप लोगों का शेड्यूल है दैट यू गिव, एंड फिर बच्चे को सुलाने के लिए कोशिश करो यूजिंग द एस शेड्यूल जो हम लोगों ने बोला। तो आप यूजुअली पाउडर फेड बेबी थोड़ा इलोंगेटेड सोते हैं फॉर अ वेरी सिंपल रीजन, बिकॉज पाउडर को डाइजेस्ट होने के लिए टाइम लगता है, वो ज़्यादा देर के लिए फीलिंग इफेक्ट देता है। और यस, ब्रेस्ट फीडिंग में बच्चे बहुत ज़्यादा थकते हैं, कंपेरेटिवली पाउडर में कम थकते हैं, तो थोड़ा सा ज़्यादा सोते हैं, मतलब वर्ड थोड़ा खराब है बट ज़रूरत से ज़्यादा पी लेते हैं, इसलिए ज़रूरत से ज़्यादा सोते भी है। सो दैट्स एब्सोल्युटली नॉर्मल। तो आप इस हिसाब से अपना शेड्यूल सेट कर सकते हो। तो ये कुछ बहुत बेसिक चीज़ है 0 to 3 मंथ्स के बच्चे को लेके। याद रखो ये बच्चे का 4th ट्राइमेस्टर है। हम लोग को बच्चे को हेल्प करना है दिन और रात में डिफरेंस जानने के लिए, दिन और रात का फर्क समझने के लिए। ओके, क्या आप बच्चे को रात में सो के दूध पिला सकते हो? आइडियली बच्चे को डकार देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। बच्चे को डकार दिलाने को लेके हम लोग एक वीडियो कर चुके हैं, वो भी वीडियो एक बार देख लेना। बट एक्सक्लूसिवली ब्रेस्ट फीडेड बेबीज कभी कभी डकार नहीं भी देते हैं, तो आपको याद रखना है बच्चे को, अगर आप सब यूजुअली हम लोग बोलते हैं 1 मंथ 1.5 मंथ के बाद, वंस यू रीच अ लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस, आप सो के भी बच्चे को फीड करा सकते हो। फिर अगर आप कंफर्टेबल हो तो बच्चे को डकार दिलाओ, या बच्चे को एक आध बार बिना डकार दिलाए भी याद रखो कि बच्चे को वॉमिटिंग ना हो, रिगर्जिटेशन का तकलीफ ना हो। तो ये अगर आप लोग फॉलो करोगे तो काफ़ी पीसफुली बच्चा रात में भी अच्छे से सो लेगा। सो थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू फॉर वॉचिंग दिस पर्टिकुलर वीडियो। 4 से 6 महीने के बच्चे का शेड्यूल बहुत अलग होता है। सडनली आपको लगेगा कि तीसरे महीने के एंड में शेड्यूल सेट हो गया है और चौथे महीने से बच्चा वापस बहुत रो रहा है, सो ही नहीं रहा है, दिन का नींद ऑलमोस्ट कम हो गया है, बच्चा रात में अच्छे से सो रहा है बट आपको दिन में ब्रेक ही नहीं मिल रहा है। यस, इसके बारे में चेकआउट द नेक्स्ट वीडियो, 4 से 6 महीने के बच्चे का स्लीप पैटर्न और बच्चे को आप लोग अच्छे से कैसे सुला सकते हो। थैंक यू so much for watching this particular video. Have a peaceful motherhood. Take care and bye.